एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा सबसे आसान तरीका है जिससे आप 1 मिनट में पता कर सकती हैं कि आज आपके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है और उसी दिन एग रिलीज़ होता है। उसी दिन आप फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं, आपका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है। और अगर आप उस दिन फिजिकल रिलेशनशिप में जाती हैं तो उस दिन 99% चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लेंगी। तो वही दिन होता है आपका ओव्यूलेशन डे, जिस दिन ओवरी से एग रिलीज़ होता है और आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं उसे एग्जामिन नहीं कर पाती हैं कि किस दिन ओव्यूलेशन हुआ है। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सी महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि उस दिन उनका ओव्यूलेशन हो रहा है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो तरीका अगर आप अपनाती हैं और उसको अगर आप करती हैं, उस तरह से एग्जामिन करती हैं अपनी वेजाइना का, अपने सर्विक्स का, तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आज आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पीरियड जब आपका आए उसके बाद जो भी 5-6 दिन आपका पीरियड रहता हो, उसके बाद जब आप नहा लें, जब पीरियड आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए उसके बाद आप नहा लें, फिर 1 दिन का गैप कर दीजिए और उसके बाद उसके दूसरे दिन से आपको डेली चेक करना है। डेली चेक करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप डेली चेक करेंगी तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो सर्विक्स है उसमें बच्चेदानी का जो मुंह है उसमें किस दिन चेंज हो रहा है। जब आप डेली करेंगी तभी आपको पता चलेगा। इसलिए आपको उस दिन से पीरियड के 1 दिन छोड़ के उसके बाद उसके दूसरे दिन से शुरू करना है। और उसके बाद आपको डेली अपने फिंगर से 2 फिंगर आप ले सकती हैं और इसको आपको अपने वेजाइना के अंदर इंटर करके आपको सर्विक्स पे, आपको बच्चेदानी के मुंह पे छू करके देखना है। और आप जब डेली इस तरह से करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस दिन आपकी ओवरी एग रिलीज़ कर रही है उस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह किस तरह से हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलेगा पूरी तरह से उस दिन आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो बच्चेदानी का जो मुंह वाला एरिया है उसको आप फिंगर से हो सकता है टच भी ना कर पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब आप पीरियड के बाद जब पहले दिन दूसरे दिन आप धीरे धीरे जब डेली आप चेक करेंगी तो आपकी फिंगर जो है बच्चेदानी के मुंह से आसानी से टच हो जाएगी और वहाँ पे उतना ज़्यादा सॉफ्टनेस भी नहीं रहेगी। सॉफ्ट तो रहेगी वो जगह, लेकिन उतनी सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। और जो डिस्चार्ज होगा वो भी थोड़ा सा वाइट कलर का थोड़ा गाढ़ा डिस्चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही आपकी ओवरी एग रिलीज़ करेगी वैसे वो डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा और जब आप फिंगर इंटर करेंगी तो उस टाइम में उस जगह पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी, गीलापन होगा। तो जो वो डिस्चार्ज रहेगा वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट सा, लेकिन हल्का चिपचिपा रहेगा। इस तरह का आपको जो है डिस्चार्ज आपके फिंगर में आपको दिखाई देगा, फील होगा। जब आप ये चेक करेंगी अपनी फिंगर से, आप फिंगर को इंटर करके चेक करेंगी तब। और जैसे शुरुआत के दिनों में जब आप चेक करेंगी तो आपकी फिंगर आसानी से बच्चेदानी के मुँह से टच हो जाएगी। लेकिन जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन हो सकता है कि बच्चेदानी का मुँह उस दिन पूरी तरह से खुला हुआ रहेगा, तो हो सकता है आपकी फिंगर में वो टच ना हो। तो उस दिन आप बिल्कुल जान जाएंगे कि उस दिन ही ओव्यूलेशन हुआ है और ओवरी से एग रिलीज़ हुआ है और उस दिन बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है। उस दिन अगर आप फिजिकल रिलेशन में जाती हैं तो स्पर्म आसानी से इंटर कर जाएगा और आसानी से एग और स्पर्म मिल जाएंगे और तुरंत ही फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन तुरंत ही हो जाएगा। आप चाहें तो उसके बाद भी चेक कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब भी आपको ये चेक करना हो तो कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहला इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके नेल्स बिल्कुल भी कटे हुए होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, वरना उससे आपको चोट लग सकती है, नेल्स लग सकते हैं, उससे वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए नेल्स बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। और दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ उस टाइम में बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, हैंड वॉश अच्छे से करके तभी ये एग्जामिनेशन आपको करना है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपको ये करना है कि आप जब भी अपने फिंगर से एग्ज़ामिन करेंगी तो आप जिस भी पोजीशन में करती हैं,
जिस तरह से जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पोजीशन में आपकी फिंगर आसानी से एंटर हो जाए, उस पोजीशन में आप करिए। लेकिन पहले दिन जिस पोजीशन में किया है, डेली आपको उसी पोजीशन में चेक करना है, क्योंकि अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पोजीशन आपको पूरे महीने जितने दिन भी आप चेक करती हैं, पूरे दिन आपको पोजीशन एक ही रखनी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सावधानियाँ आप रखेंगी तो आप इस तरह से आसानी से एग्ज़ामिन कर लेंगे कि आपकी ओवरी ने किस दिन एग रिलीज़ किया है और बच्चेदानी का मुँह किस दिन पूरी तरह से खुला है। तो फिर उस दिन आप इंटरकोर्स करेंगी तो आप आसानी से कंसीव कर लेंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें।